मित्रों, सुनाइए कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, आज की मैं इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूँ CSIR UGC नेट का सिलेबस। उसका एक कारण है, अभी आपको बताता हूँ मैं कि मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो ये एग्ज़ाम होता है, ये 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। जो एग्ज़ाम है CSI UGC नेट का एग्ज़ाम, वो 200 मार्क्स का होता है और इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का एग्ज़ाम चलता है। तो पहले जो ये एग्ज़ाम हुआ करता था, पहले इस एग्ज़ाम को केवल CSIR कंडक्ट कराता था। अब CSIR UGC दोनों मिलकर इसको कंडक्ट कराते हैं। पहले CSIR अकेला इन स्ट्रीम्स के एग्जाम देता था। लाइफ साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, अर्थ साइंस है, फिजिकल साइंस है, इनका। अब ये दोनों मिलकर लेते हैं। UGC कुछ स्ट्रीम्स में अकेले भी एग्जाम लेता है, जैसे आर्ट्स हो गई, आपकी फिजिक्स हो गई, या और स्ट्रीम्स हो गई, कॉमर्स हो गई, तो उनमें अकेला UGC कंडक्ट कराता है। बाकी इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो कंडक्ट कराते हैं दोनों मिलकर कराते हैं। दोनों की गठबंधन की सरकार है। आप इस तरह से समझिए कि CSIR UGC का गठबंधन है और दोनों की गठबंधन की वजह से दोनों गठबंधन करके इनका एग्जाम देते हैं। इसीलिए इसको बोला गया ज्वाइंट, क्योंकि CSIR UGC क्या हुए, ज्वाइंट हुए। तो हमने पूरा बोला ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्जाम तो है। अब मित्रों, थोड़ा सा इस बात पर आ जाते हैं, क्या बोलते हैं CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है मित्रों, किस चीज़ की क्या डेफिनेशन है, इस चीज़ से आपको कोई लेना देना नहीं। एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है ये बताओ CSIR की फुल फॉर्म क्या है, बताओ नेट की फुल फॉर्म, UGC की क्या है, कोई पूछने वाला नहीं है। डोंट वरी। ठीक है कि हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम जो है 200 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन होगा 3 घंटे का। बाकी मैं जो ये चीज़ है बताता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा मोटिव बताता हूँ जो मैं बोल रहा था। मैंने मित्रों एक चीज़ ऑब्जर्व की। मैंने ऑब्जर्व किया, जब भी जैसे YouTube पे हमने डाला, मतलब कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, वो प्रिपरेशन करना चाहता है अपनी नेट के लिए, नेट का एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है। YouTube पे देखा मित्रों, YouTube पे कोई लेक्चर मिल गया तो मिल गया, लेक्चर ही नहीं। और अगर है तो मित्रों वो अकेडमी जो करा रही है वो ऐसे करा रही है कि पहले सब्सक्राइब करने के लिए या सब्सक्रिप्शन लेने के लिए उनका आप पेमेंट करिए। मतलब ये है कि गरीब आदमी के लिए, गरीब स्टूडेंट के लिए वहाँ नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोई मटेरियल नहीं है। बोलने को बोलते हैं, बहुत से चैनल है मित्रों जो बोलते हैं नीट की हम प्रिपरेशन कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। मैंने एक चैनल बनाया गरीबों की मदद के लिए, गरीब लोग पढ़ें, उनके बच्चे पढ़ें, हर बंदा पढ़े, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति पढ़े। लेकिन मित्रों सच्चाई ये है, आपने भी देखा होगा
कोई मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं देखा होगा, मैंने भी देखा। कुछ लेक्चर्स तो होते हैं फ्री, कुछ 2-4 लेक्चर फ्री मिलेंगे, इंटरेस्ट आएगा सिलेबस में। तो क्या होता है, कोई भी कोचिंग सेंटर है या कोई भी एकेडमी या कोई भी चैनल है, XYZ कोई भी, आप और लेक्चर्स के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन लें और सब्सक्रिप्शन करने के लिए आपको पेमेंट करना। मतलब तो ये कहने की बातें हैं, गरीबों को हम पढ़ाते हैं, बेसहाराओं को हम पढ़ाते हैं, फ्री में कोचिंग लो, फ्री में कराएंगे, ये सब मिलेगा। और मित्रों, सच्चाई कितनी है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इसलिए मित्रों, मैंने ये सब कुछ देखते हुए मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। ओवरऑल देखा कि मामला ये है, तो हमारे भी थोड़ा सा मन में आया कि यार पता नहीं क्या हो रहा। तो मित्रों, मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया और मैंने एक मोटिव बनाया कि जो कह ये लोग रहे हैं ना, वो मैं करूँगा। फ्री का वादा ये कर रहे हैं कि हम गरीबों को पढ़ाएंगे, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको पढ़ाएंगे हम, और सबको नॉलेज होनी चाहिए, सब कामयाब होने चाहिए, सब सक्सेस होने चाहिए, सब पढ़े लिखे हों। लेकिन तो हो रहा है नहीं ना। हाँ बस। तो मित्रों, वो मोटिव मैंने लिया, वादे उनके पूरा मैं करूँगा, बोला उन्होंने है मैं करूँगा, फ्री का वादा किया है उन्होंने, बस चलो छोड़ो, खैर छोड़ो मित्रों, इन बातों को हम छोड़ते हैं, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मित्रों, जो जॉइंट CSI UGC नेट है ना, इन स्ट्रीम्स का एग्जाम कंडक्ट कराता है, और हम जो करेंगे, आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो बायोलॉजी की कर रहे हो, और बायोलॉजी का जो अपना सब्जेक्ट है, अपना जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, वो मित्रों लाइफ साइंस के अंदर आता है। मैं थोड़ा ब्लू पेन यूज कर लेता हूँ अंडरलाइन करने के लिए, किसी चीज़ को आपको हाईली थोड़ा सा दिखाना हो। ये लाइफ साइंस अपना सिलेबस है। इस लाइफ साइंस के सिलेबस के अंदर मित्रों ये यूनिट्स हैं। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, याद है मित्रों, जो मैं पढ़ाऊँगा, जो भी मैं कोर्स कराऊँगा, चाहे मैं नेट का कराऊँ, नीट का कराऊँ, MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम कराऊँ, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम कराऊँ, BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम कराऊँ, BSc MSc का सिलेबस कराऊँ, 11th-12th का कराऊँ, सारा की सारा सिलेबस मित्रों 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके लिए आपको अभी नहीं कभी नहीं पेमेंट करना। केवल अभी ही नहीं, कभी नहीं पेमेंट करना। जितना चाहो उतना पढ़ो, जितनी वीडियोस देखनी है उतनी देखो। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख कर दो, सर हमें ये लेक्चर चाहिए, हमारे ये डाउट है, मैं ज़रूर वो आपके सॉल्व करूँगा। लेकिन ये चीज़ें करने के लिए मित्रों आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल आप सब्सक्राइब करोगे, सारा कंटेंट आपको मिलेगा मेरा। जो भी मैं कोर्सेज कराऊंगा, काफ़ी सारे कोर्स कराऊंगा, वो बैनर पे आपको शो हो जाएंगे कौन कौन से कोर्स मैं कराने जा रहा हूँ। अब अभी बनाई गई हैं 2-4-5 वीडियो मैंने, तो +1 +2 नीट से रिलेट करती हैं, लेकिन आज से मैं इस वीडियो से CSI UGC नेट का एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें PhD एंट्रेंस का भी आता है मित्रों, MSc एंट्रेंस का भी आता है, थोड़ा बहुत इसमें नीट का भी बहुत आएगा, क्योंकि बहुत सा सिलेबस नीट में मिलेगा मित्रों, जैसे जेनेटिक्स है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, फंडामेंटल प्रोसेस है तो बायोलॉजी ना। 11th-12th में क्या है, पूरी बायोलॉजी, इसमें क्या है, पूरी बायोलॉजी। तो मित्रों जो नीट वाले भी हैं वो भी थोड़ा आना, ये लेक्चर्स देखें। बाकी मैं बताता रहूँगा कि आपको देखना कहाँ तक है। और
कहाँ पे किसके बाद नहीं देखना। हालांकि नीट के पर्सनल मतलब स्पेशल नीट के भी मैं बनाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन आपको मित्रों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो भी कंटेंट मैं करा रहा हूँ वो टाइम टू टाइम मिल जाए। चलिए जी, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जरा कुछ ज़्यादा लंबी बातें हो गई हैं। तो मित्रों ये 13 यूनिट है लाइफ साइंस के जो आपके सिलेबस में आएंगे, जो हमें प्रिपरेशन करनी है, जिनकी आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। मित्रों एक यूनिट, पहली यूनिट जो है वो है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, पहली यूनिट। मित्रों दूसरी जो यूनिट आएगी, मतलब इस यूनिट को अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोल सकता हूँ मैं। इस यूनिट को शॉर्ट में बोलूँ तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बोल सकता हूँ, शॉर्ट में बोलूँ। मैं इतना लंबा कौन पढ़ के बताए यार, शॉर्ट में ले लो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक। दूसरी यूनिट है मित्रों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तीसरी जो यूनिट है इसमें, तीसरी यूनिट आती है मित्रों फंडामेंटल प्रोसेसेस। चौथी यूनिट आती है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। पांचवी यूनिट डेवलपमेंटल बायोलॉजी, छठी यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी। सातवीं यूनिट जो है वो है एनिमल फिजियोलॉजी। और आठवीं यूनिट है आपकी छठी यूनिट हो गई प्लांट फिजियोलॉजी, सातवीं हो गई आपकी एनिमल फिजियोलॉजी, आठवीं हो गई इनहेरिटेंस बायोलॉजी, नौवीं हो गई डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, और 10वीं हो गई आपकी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इकोलॉजी। आपने 11th-12th में पढ़ा होगा इकोलॉजी। 11वीं हो गई मित्रों इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। 12वां जो होगा, 12वां हो गया अप्लाइड बायोलॉजी, जिसमें टेक्निक्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। मेथड्स इन बायोलॉजी, इसमें भी थोड़ा इसी तरह का मामला है। 13 यूनिट मित्रों, ये 13 यूनिट है जो लाइफ साइंस का कोर्स है। तो मतलब मैं शॉर्ट में बोलूँ, लाइफ साइंस का कोर्स है पूरी बायोलॉजी। पूरी बायोलॉजी पढ़ानी पड़ती है लाइफ साइंस में, और पढ़नी पड़ती है लाइफ साइंस में टू क्रैक द CSIR UGC नेट एग्जाम। वैलिड? चलो यहाँ तक तो मामला क्लियर हुआ। अब बात करते हैं थोड़ा सा, अच्छा एक बात हो रहा है, ये तो सिलेबस है, इसके साथ भी एक सिलेबस और है, ये तो आपको करना ही है। प्लस में आपको एक चीज और करनी होती है इसके साथ साथ, वो है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड ये वाला, और ये वाला जो सेक्शन है ना मित्रों, ये वाला सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो पेपर किसी चीज का दो, इट डजंट मैटर, पेपर किसी चीज का दो, हर पेपर में पहला सेक्शन इसी से होता है, जनरल एप्टीट्यूड। मतलब किसी भी पेपर का सेक्शन जो ए होगा, जो 40 नंबर का होगा, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, वो केवल और केवल जनरल एप्टीट्यूड से होगा। चाहे आप लाइफ साइंस दे रहे हो, मैथमेटिकल साइंस हो, केमिकल साइंस हो, अर्थ साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, चाहे जो हो, जनरल एप्टीट्यूड होगा। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद आता है मित्रों कि सेक्शन इसके जो होंगे, पेपर जो होगा वो 3 सेक्शन में होगा। 3 सेक्शन जो है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए पर आ जाते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, जो जनरल एप्टीट्यूड होगा वो तो सब पेपर में आना है, और हर पेपर का सेक्शन ए जो होगा वो जनरल एप्टीट्यूड का होगा। लो जी, सेक्शन ए में आ गया जनरल एप्टीट्यूड, और इस जनरल एप्टीट्यूड के अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस 20, और हर क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। अब आप हिसाब लगाओ, 20 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का वेट है 2 नंबर, मतलब वेटेज है 2 नंबर, तो टोटल सेक्शन हो गया 40 नंबर। बट देयर इज बट, ध्यान से सुनना बात,
ये सेक्शन टोटल 40 नंबर का है, लेकिन आपको ये पूरा 40 की 40 अटेम्प्ट नहीं करना है, 20 की 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं इनमें से केवल 15 क्वेश्चन। देखिए, आपको अटेम्प्ट करने केवल 15 क्वेश्चन, 20 में से कोई 15, हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स, तो आपको 30 मार्क्स का पेपर सेक्शन ए से अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए से 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी का अगर हम सिलेबस देखें तो जो सिलेबस होता है इसका वो हमारा अपना पर्सनल सिलेबस होता है कि हम बायोलॉजी से हैं, मैथमेटिक्स से हैं, केमिकल साइंस से हैं, अर्थ साइंस से, हमारा सिलेबस क्या है, हमारा मतलब जो सिलेबस है वही आता है सेक्शन बी में और सेक्शन सी में। मतलब सेक्शन बी और सेक्शन सी कॉमन नहीं, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो सब्जेक्ट होगा उससे पूछा जाएगा सेक्शन बी में और सेक्शन सी में, बाकी ए जो है वो कॉमन है। चलो कोई नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो मामला सेट है। तो मित्रों 50 क्वेश्चन होते हैं टोटल सेक्शन बी में, हर क्वेश्चन का वेटेज होता है 2 मार्क्स, तो ये सेक्शन हो जाता है टोटल 100 मार्क्स का। बट इसमें भी आपको सारे 50 क्वेश्चन नहीं करने, इसमें भी कुछ फ्रीडम दी है, आज़ादी दी है। वो क्या है कि आप कोई 35 क्वेश्चन करिए, 35 क्वेश्चन आप कोई करोगे तो 70 मार्क्स बनते हैं, मतलब आप इस सेक्शन में 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, 50 में से कोई 35 करिए। मित्रों नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी सिलेबस जो है वो भी सिलेबस से है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, तो सारा की सारा सेक्शन हो गया 300 मार्क्स का। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो यार, गिन लो, करो, देखो 300 में, हाँ मानते हैं थोड़ा मैथ थोड़ा होता है ऊपर नीचे, पर यार गुना भाग मित्रों गुना भाग आपको सीखनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये सीखना पड़ेगा। हम देखेंगे जब मेंडेलियन करेंगे ना, इस तरह की गुना भाग हमें करनी है। हाँ, इसलिए आप ताजुब नहीं हो, ये करना पड़ेगा। अब ये छोटी मोटा मैथमेटिक्स है तो सीखना पड़ेगा, डॉट डॉट। खैर सेक्शन सी सिलेबस आ गया हमारा 300 मार्क्स का, लेकिन फ्रीडम इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें चॉइसेस बहुत है हमारे पास। क्या चॉइसेस देखते हैं, ये कहता है कि भैया इन 75 में से कोई भी 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, कोई भी 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो 75 में से। लॉजिक कर लिए, तो मित्रों ये हो गया 100 मार्क्स का पेपर जो हमें अटेम्प्ट करना है। अब एक चीज ऑब्जर्व करिए आप, जो ब्लू में लिखा है वो तो है सेक्शन जो रियल में है, वैलिड। और मित्रों ब्लैक में जो लिखा है ये वो है जो आपको अटेम्प्ट करना है। अब कोई कहे गुरुजी को जरूरी थोड़ी है हम 15 क्वेश्चन करें, नहीं आते मेरे तो मैं 2 ही करूँगा, तो भाई करो, क्या टेंशन है। अब भैया नहीं आते तो कर क्या सकते हैं, वो तो अलग बात है ना, लेकिन आप कोई 15 कर सकते हैं, 16 नहीं कर सकते, 17 नहीं कर सकते, 18 नहीं कर सकते, 20 नहीं कर सकते, कोई 15 कर नहीं। हाँ कम आते हैं कम करिए, कोई नहीं, तो कटेगा ना, नंबर कटेगा, पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा, कितना धक्का लगता है पता लगेगा आपको, कोई नहीं। तो मित्रों ये हो गया 30, ये 70, 30, 70, 100 और 100 कितना 200, मतलब 200 नंबर का पेपर आएगा। लिखा है मित्रों, देखिए ना 200 नंबर का पेपर बैठा ना, 200, 30, 70, 100 और 100, 200 नंबर का पेपर आएगा। अब टोटल पेपर कितने का आ रहा है जरा ये देख लें, तो टोटल पेपर देख लेते भाई, क्या दिक्कत है उसमें, हम पर जमा घटा तो आती है। तो 40 मार्क्स का पेपर है ये वाला, ये सेक्शन पेपर नहीं, सेक्शन बोलेंगे। 100 मार्क्स का है ये,
और 300 मार्क्स का है ये। ध्यान से देखना, मतलब पूरा पेपर में जो नंबर है वो 440 नंबर है और अटेम्प्ट कितना करना है, 200 नंबर का। मतलब समझे कुछ नहीं समझे, कोई नहीं, बताते हैं। देखो मतलब समझिए इसका, क्योंकि मतलब नहीं समझोगे ना तो मित्रों कुछ होगा नहीं। 1 मिनट मित्रों, आई एम कमिंग। सॉरी मित्रों, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी बाहर, तो मुझे लगा बंद करनी चाहिए, उसकी वजह से मुझे थोड़ा जाना पड़ा, उसके लिए बिग सॉरी। समझिए मित्रों, पेपर टोटल जो नंबर समेटे बैठा है वो बैठा है 440। अटेम्प्ट करना है 200 नंबर का। नंबर का तो पेपर आपको छोड़कर आना है। 440 नंबर का पेपर समेटे बैठा है, मार्क्स 440, 200 नंबर का अटेम्प्ट करना है। 240 ना गलत हो गया, तो 240 मैंने पहले ही बताया था ना मित्रों, बायोलॉजी वाले हैं, हाँ, इसके लिए बिग सॉरी मित्रों। तो 240 मार्क्स का पेपर तो आपको छोड़कर आना है, वैलिड, ठीक। यूनिट है हमारे पास कितनी 13 प्लस ये, चलो इसके लिए एक यूनिट हम मान लेते हैं, तो वो भी मैक्सिमम 14 यूनिट। और खुद एक चीज से सोचिए, उतना पेपर हमें करना नहीं है जितना छोड़ कर आना है, मानते हो? पेपर हमें उतना अटेम्प्ट नहीं करना है जितना छोड़ कर आना है। देन बी स्मार्ट। बॉटम लाइन ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको 240 नंबर का पेपर छोड़कर आना है, 200 का अटेम्प्ट कर आना है, तो जरूरत क्या है, पूरे सिलेबस को करने की। और दिक्कत क्या है पता है, जो बच्चे हैं ना, बस यही मिस्टेक करते हैं, पढ़ कर जाएंगे तो पूरा पढ़ कर जाएंगे, SPM मारना है। अरे भैया नहीं, पूरे के चक्कर में आधा भी नहीं होगा, पोटेंशियल ही नहीं है मित्रों पूरे के पीछे मत भागो। आप अपनी इंटरेस्ट वाली यूनिट समेट लीजिए, जिनमें इंटरेस्ट है उनको समेट लीजिए और उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता दूसरी यूनिट्स को बिल्कुल भी ना करें, देखें ही ना, मैं ये नहीं कहता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, बट एवरीथिंग अबाउट समथिंग। समझिए बात को, यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग बट एवरीथिंग अबाउट समथिंग। वैलिड, समझ गए ना? तो जो यूनिट्स आपके इंटरेस्ट की है, आपका उसमें थोड़ा हाथ तंग नहीं है बल्कि बहुत अच्छा है, उन यूनिट्स को पकड़िए, उसमें हर चीज को पढ़िए आप। प्लस में जो चीज आप छोड़ना चाह रहे हैं उसमें ये देखिए कि आप कितनी चीज़ों को इजीली आप पर आती हैं या समझ सकते हैं, उनको कर लीजिए। आपने अगर वो कर ली, क्योंकि भैया ऐसा भी नहीं है, किसी ने कहा मेरे बेटी मेरी सेल बायोलॉजी अच्छी है, मेरी सेल बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, मैं वो कर सकता हूँ, मैं लिख कर दे सकता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सेल बायोलॉजी करे और उसमें 100% ठीक हो। कभी भी पूरा सिलेबस किसी से नहीं होगा,
इसका मतलब जो आपके इंटरेस्टेड यूनिट है ना, जो आपने सेलेक्ट की है, मित्रों कमियां थोड़ी बहुत वहाँ रह जाएंगी, और जो हम कमियां रह जाएंगी उनको कंपनसेट कौन करेगा? जो यूनिट्स में जो छोड़ी है आपने और उनमें से जो आप पर आता है उसको करने से ये होगा कि जो आपके इंटरेस्टेड यूनिट्स थी, जो आपकी इंटरेस्टेड यूनिट्स थी उनमें जो छूट गया वो कंपनसेट हो गया। बाकी मित्रों सिलेबस तो 14 यूनिट में से कोई 7 यूनिट पकड़ लीजिए, कोई 7 यूनिट जो आप चाहें। गारंटी देता हूं मित्रों, JRF 100% पेपर को लिख कर दे सकता हूं, 100% JRF है उसका। जो कोई 14 यूनिट में से, 14 मैंने तब लगाई है जब इसको मैंने 1 यूनिट मान लिया है अलग से, तो कोई 14 यूनिट में से, मतलब 14 यूनिट में से कोई 7 यूनिट पकड़ लीजिए आप, कोई 7 यूनिट। मैं वेटेज बताऊंगा तो मित्रों बैठ जाएगा, बल्कि और फालतू बैठेगा मार्क्स का अगर हर यूनिट का वेटेज बताऊंगा तो। कोई 7 यूनिट पकड़ लीजिए, JRF 100% मान लीजिए आपने 7 यूनिट पकड़ी। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा मित्रों जो इन 7 की 7 यूनिट्स को 100% कर जाए, मैं मानता हूँ, उस बात को भी मानता हूँ। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो 14 की 14 यूनिट को 100% कर जाए, इस बात को भी मानता हूँ। लेकिन आप इस बात को समझिए ना कि कोई आपने 7 यूनिट निकाली, उनको आप अच्छा कर सकते हो, मोर देन 80%, मोर देन 90%, अप टू 95% कर सकते हो। और जो बच गया, जिसमें कमी रह गई, ठीक है, कोई बंदा ऐसा भी नहीं होगा कि जो यूनिट छोड़ेगा उनमें से वो क्या कहेगा कुछ भी नहीं जानता हो, ऐसा भी नहीं होगा। मान लो कोई भी यूनिट है, कोई भी यूनिट उठा लीजिए, मान लो डायनेस्टी ऑफ लाइफ फॉर्म उठा लीजिए, अप्लाइड बायोलॉजी उठा लीजिए, मेथड्स इन बायोलॉजी उठा लीजिए, छोड़ दी, नहीं करनी गुरुजी, ठीक है, पढ़कर देख लेना। कुछ चीज़ें तो उसमें भी ऐसी होंगी मित्रों जो आप पर आती होंगी, बस मैं ये कह रहा हूँ जो आती हैं उनको कर लीजिए। इसलिए मैंने बोला यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। बात का तो चलिए, तो ये तो रहा इसका। हाँ, एक चीज़ और बतानी है मित्रों, इसमें पेपर का एक प्रावधान और है, एक रूल और है। गेम में एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है वो समझिए। गेम का मित्रों ट्विस्ट ये है कि अगर सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो चाहे सेक्शन सी हो, अगर आपने किसी सेक्शन में कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो 25% की मार्किंग गलत होगी, मतलब 25% माइनस है, 25% नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग, मान लीजिए आपने ए सेक्शन का 2 नंबर का क्वेश्चन था, गलत कर दिया, हो गया गलत। अब क्या होगा, 2 नंबर को ये गए, क्वेश्चन गलत दे, प्लस में जो भी नंबर बनेंगे आपके पेपर में ओवरऑल, उसमें से इस जो गलत किया है ना आपने, उसकी सजा में आपको 0.5 और नेगेटिव होगा। मतलब 2 भी गया जो गलत किया और माइनस में 0.5 भी गया, मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो 2.5 मार्क्स आपके पेपर से उड़ा दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन को इंक्लूड करके जो गलत हुआ है, ठीक है। बात समझ में आई। 25% निकालना है भैया, 2 का कितना, 2 का 25% निकाल लीजिए, तो मित्रों आपका आएगा 0.5, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन बी से होगा। सेक्शन सी का मामला है, सेक्शन सी में हर क्वेश्चन कितने नंबर का है मित्रों, 4 नंबर का। 4 नंबर का 25%, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 25% 4 नंबर का कितना नंबर बना, 1, मतलब क्वेश्चन तो गया, -4 तो गए, हो गए, माइनस में 1 और गया, मतलब यहाँ से -5 हो गया। इज दैट क्लियर? तो मतलब ये आप जरूर ध्यान रखें नेगेटिव मार्किंग का, कि ये इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है 25%। नेगेटिव मार्किंग होती है 25%। वैलिड? चलिए, तो मित्रों ये था इस पेपर के बारे में।
मैं ये सारा सिलेबस पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब अब जो मैं वीडियो डालूंगा इससे आगे वो इसके अब सब्जेक्ट्स में लूँगा। सबसे पहला मैं जो लेने वाला हूँ वो जेनेटिक्स लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों में से ही जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी डिमांड है कि गुरुजी हमें जेनेटिक्स और इवोल्यूशन पढ़ना है, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन पढ़ाइए। तो आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने प्रॉमिस भी किया है कि जिस बंदे को जो प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करूँगा, डेफिनेटली सॉल्व करूँगा, 100% सॉल्व करूँगा। तो ठीक है, डिमांड भी है और हमें सिलेबस करना भी है मित्रों, तो क्यों ना यहीं से स्टार्ट करें। ठीक है, तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन मैं पहले पढ़ाऊँगा, और अगर ये इवोल्यूशन 100% जेनेटिक्स तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। पहले जेनेटिक्स में स्टार्ट करूँगा, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो जेनेटिक्स पर होगी, और जेनेटिक्स से स्टार्ट करूँगा मैं मेंडेलियन से। तो याद रखें, जो स्टूडेंट मेरे नीट के हैं या जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो जेनेटिक्स जिसमें मैं पढ़ाऊँ उस वीडियो को मिस ना करें, चाहे वो भले ही CSI या UGC नेट के सिलेबस से रिलेटेड हो, इसकी हो। जेनेटिक्स तो भैया +1 में जो है बायोलॉजी में वो भी वही, और इस सिलेबस में भी वही, बदला कुछ नहीं है। बायोलॉजी बदली नहीं है, कभी सोचो +1 में +2 में तो गुरुजी कुछ पढ़ना ही नहीं है, छोटा सा होगा, ये तो बहुत बड़ा टेस्ट है आफ्टर MSc। हाँ, एक और बात बताओ, ये तो बताया नहीं मेन चीज़ जो थी, ये एग्ज़ाम देते कब है? तो ये एग्ज़ाम आप दोगे आफ्टर MSc। जब आप MSc कर लोगे तो आप ये एग्ज़ाम दोगे, या MSc का जो 4th सेमेस्टर होता है उसका एग्ज़ाम दे दिया हो और रिजल्ट आना बाकी, रिजल्ट नहीं आया, क्लियर नहीं है, लेकिन आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ठीक लगी होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो एफर्ट पूरा लगाया है। बाकी फिर दोबारा रिपीट करता हूँ मित्रों, मेरा ये चैनल केवल और केवल एक मोटिव के लिए है, जो नहीं कर सकते अफोर्ड। मैं जानता हूँ मित्रों, मेरी भी कंडीशन थी, मेरी भी कंडीशन ये थी मित्रों कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था। मित्रों मैं आपको बताऊँ, सच बात बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगा मित्रों। बात ये थी, MSc तक जब मैं पढ़ता था ना, तो मित्रों मेरा जो सराउंडिंग था वो कुछ ऐसा था, मतलब एक तो सही गाइड नहीं करता था, ऊपर से मिस गाइड भी करता था। तो समझिए आपको कोई मतलब गाइड नहीं कर रहा है, ऊपर से जो गाइड कर रहे हैं वो मिस गाइड कर रहे हो, ऊपर से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो, तो मित्रों क्या हाल होता है। तो मित्रों हाल जो होता है ना वो मैं समझ सकता हूँ। आज का टाइम अच्छा है। आज का टाइम क्यों अच्छा है? क्योंकि हर बंदे के पास आज स्मार्टफोन है, और जो ये ऐप है YouTube, तो कितने लोगों का भला कर रही है मैं कह नहीं सकता, बहुत ज़्यादा। आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं ना, कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, आप इजीली सीख सकते हैं। हर चीज़ की नॉलेज आपके हाथ में है। लेकिन अब इस चीज़ का ना कुछ लोगों ने क्या उठा लिया, इसका बिजनेस कर दिया। बिजनेस कैसे कर दिया? अब देखिए बिजनेस ऐसे है, ठीक है आप करना चाहते हो, आपको लगी वीडियो अच्छी, तो आपने क्या किया, आपके अंदर एक मतलब थोड़ी हिम्मत सी हुई, या आपका मन किया कि यार मुझे ये टेस्ट करना चाहिए, ये मैं इस एग्ज़ाम को कर सकता हूँ, इसमें कितना अच्छा कंटेंट दे रखा है यूट्यूब, बिल्कुल दे रखा है, नो डाउट। अब जैसे ही हमने किया तो होता क्या है, 2-4-5 लेक्चर तो मिल गए, उसके बाद सब्सक्रिप्शन मिलेगा पैसों से। अब पैसे हैं तो सब्सक्रिप्शन लो, नहीं तो अपना भैया कहीं जाओ। यही होता है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, होता यही है। इसलिए मित्रों मेरा जो ये चैनल है, मैंने जो ये मतलब कोशिश की है वो केवल इसीलिए की है ताकि जो मेरे पे आता है ना, और जो मैंने जिन कंडीशन से गुजर के सीखा है, वो किसी और को ना सीखना पड़े भाई। मैंने जिन हालातों से, लेकिन ये भी मैं मानता हूँ मित्रों
कि जब इंसान संघर्ष करता है ना जीवन में, तो तभी ज़्यादा सीख पाता है। जब संघर्ष करता है, जब दिक्कतें रहती हैं, मुसीबतें रहती हैं, वक्त बहुत अच्छा चल रहा होता है ना मित्रों, तो वो कुछ सीख नहीं पाता। ये भी एक अहम भूमिका है, क्योंकि बुरा वक्त ना इस दुनिया में सबसे बड़ा टीचर बुरा वक्त ही होता है। सबसे बड़ा टीचर मैं जो मानता हूँ, किसी व्यक्ति के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा टीचर, उसको सिखाने वाला जो होता है, वो उसका सिर्फ बुरा वक्त होता है। बुरा वक्त वो चीज़ें सिखा के जाता है जो कभी ऐशो आराम में रहकर या नॉर्मल रहकर हम नहीं सीख सकते। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों को ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। बस आपको करना इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। केवल सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं, एक भी पैसा नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, पहले नहीं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ठीक है। अब हुआ, अगली वीडियो में जो डालूंगा उसमें जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, और जेनेटिक्स में स्टार्ट करेंगे हम मेंडेलियन से, डिमांड के बेस पे। अदरवाइज मैं कुछ और करता, पहले सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने का सोच रहा था, पर मेरा अपना भी पर्सनल मतलब बताऊँ आपको, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। फिर याद रखना मित्रों, मेरा मोटिव याद रटवाना नहीं है, किसी चीज़ को याद नहीं करवाना है, केवल और केवल समझाना है। आपको केवल और केवल बायोलॉजी समझनी है, याद नहीं करना है। जहाँ कोई बात ऐसी आ गई जहाँ आपको याद नहीं हो रही या आपके दिमाग में नहीं जा रही, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना मित्रों। बायोलॉजी में केवल वही टॉपिक थोड़ी बैठे भाई, वही टॉपिक थोड़ी बचा है करने के लिए। अरे बायोलॉजी तो बहुत बड़ी, मत आ हमारी समझ में, तू नहीं आएगा तो हम किसी और को पढ़ लेंगे। वो उस टॉपिक की किस्मत है मित्रों, वो उस टॉपिक की किस्मत है जो वो आपके सुंदर ब्रेन में नहीं आ रहा है। समझिए बात, किसी टॉपिक के पीछे भागिए मत कि मैं तो करके रहूँगा या करके रहूँगी। अरे भैया ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कोई टॉपिक तो उसकी वो अपनी किस्मत, जो आपके ब्यूटीफुल ब्रेन में नहीं आना चाहा, छोड़ो, वही थोड़ी है, और कुछ पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैं इतना ही करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको चैनल कैसा, मतलब वीडियो कैसी लगी। और मित्रों, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं टेंशन नहीं लेने का। ना नीट वाले ने, ना MSc एंट्रेंस वाले ने, ना PhD एंट्रेंस वाले ने, ना UGC नेट वाले ने, कोई टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। अब हर कंटेंट बायोलॉजी में तो भैया फ्री मिलेगा, डोंट वरी। कोई सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, 1 पैसा भी नहीं लिया जाएगा, अभी नहीं, कभी नहीं, याद रखना। ठीक है मित्रों, फिर अपनी कथा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ओके मित्रों, बाय।